हेलो फ्रेंड्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के कोच के थर्ड लेसन जेम्स एलन द्वारा रचित द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। यह पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप उसे वॉच कर लें, जिससे कि आपको यह सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इससे पहले भाग में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ अ बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, यानी कि वह व्यक्ति वरदान रूपी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है जिसे दूसरे लोग जल्दी में ही खो देते हैं। तो आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। ट्रू मतलब सच्चा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एंड मतलब और, ट्रू मतलब सच्ची, सक्सेस मतलब सफलता, गो मतलब चलते हैं, टूगेदर साथ साथ। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर क्योंकि, दे मतलब वे, आर मतलब होते हैं, इनसेपरेबली बगैर अलग हुए, इंटरट्वाइंड जुड़े हुए, इन मतलब में द थॉट रिम विचार के क्षेत्र, थॉट मतलब विचार, रिम मतलब क्षेत्र। तो फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड इन द थॉट रिम, क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में बगैर अलग हुए जुड़े हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड इन द थॉट रिम, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में बगैर अलग हुए जुड़े हुए होते हैं। बाय मतलब के द्वारा, द पावर मतलब शक्ति, ऑफ फैथ विश्वास की, बाय द पावर ऑफ फैथ विश्वास की शक्ति के द्वारा, एवरी मतलब प्रत्येक, इंड्यूरिंग अस्थायी, वर्क मतलब कार्य, इज एकम्प्लिश्ड पूरे कर लिए जाते हैं। तो बाय द पावर ऑफ फैथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड, विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक अस्थायी कार्य पूरे कर लिए जाते हैं। फैथ विश्वास करो, इन मतलब में द सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, तो सुप्रीम सबसे बढ़कर ईश्वर, तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो फैथ इन द सुप्रीम, भगवान में या ईश्वर में विश्वास रखो। फैथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, सांसारिक नियमों में विश्वास रखो। फैथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास रखो। एंड और इन योर पावर, और अपनी शक्ति में विश्वास रखो। टू एकम्प्लिश, पूर्ण करने वाली, दैट वर्क, उस कार्य को। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। फैथ इन द सुप्रीम, फैथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फैथ इन योर वर्क, एंड फैथ इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क। ईश्वर में विश्वास रखो, सांसारिक नियमों में विश्वास रखो, अपने कार्य में विश्वास रखो, और उस कार्य को पूर्ण करने वाली शक्ति में विश्वास रखो। हियर मतलब यही, इज मतलब होती है, द रॉक मतलब चट्टान, अपॉन मतलब ऊपर, विच मतलब जिसके, यू मतलब आप, मस्ट मतलब अवश्य ही, बुल्ड निर्माण कर लेना चाहिए। तो हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बुल्ड, यही वह चट्टान होती है जिसके ऊपर आपको अवश्य ही निर्माण कर लेना चाहिए। इफ की क्या, यू मतलब आप, बुड इच्छा किए हैं, अचीव प्राप्त करने का। इफ यू बुड अचीव की क्या, आप प्राप्त करने की इच्छा किए हैं। इफ यदि, यू मतलब आप, बुड इच्छा किए हैं, स्टैंड खड़े रहने की, एंड और नॉट फॉल, तब आप गिरेंगे नहीं। तो इफ यू बुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यदि आप खड़े रहने की इच्छा किए हैं तो आप गिरेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बुल्ड इफ यू वुड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यही वह चट्टान होती है जिसके ऊपर आपको अवश्य निर्माण कर लेना चाहिए कि क्या आप प्राप्त करने की इच्छा किए हैं। यदि आप खड़े रहने की इच्छा किए हैं तो आप गिरेंगे नहीं। टू फॉलो अनुसरण करो, अंडर मतलब के अधीन, ऑल मतलब सभी, सिरकमस्टेंस परिस्थितियां, द हाईएस्ट सर्वोत्तम, प्रोमेटिंग्स प्रेरणाएं, विद इन के अंदर, यू मतलब अपने। तो टू फॉलो अंडर ऑल सिरकमस्टेंस द हाईएस्ट प्रोमेटिंग्स विद इन यू, सभी परिस्थितियों के अंदर, अपने अंदर सर्वोत्तम प्रेरणाओं का अनुसरण करो। टू बी बनो, ऑलवेज मतलब सदैव, ट्रू मतलब सच्चे, टू द डिवाइन ईश्वर के प्रति, सेल्फ मतलब अपने आप को या खुद को या स्वयं को। तो टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, स्वयं को सदैव ईश्वर के प्रति सच्चे बनाओ। टू रिलाई अपॉन, रिलाई मतलब निर्भर, अपॉन मतलब ऊपर, द इनवर्ड आंतरिक, लाइट मतलब प्रकाश, तो टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट,
आंतरिक प्रकाश पर निर्भर रहो। द इनवर्ड लाइट और इनवर्ड वॉइस, सॉरी फ्रेंड्स, तो वॉइस मतलब आवाज। तो पूरा देख लेते हैं। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंस द हाइएस्ट प्रॉमिटिंग्स विद इन यू, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, द इनवर्ड वॉइस। सभी परिस्थितियों के अंदर अपने अंदर सर्वोत्तम प्रेरणाओं का अनुसरण करो। सदैव स्वयं को ईश्वर के प्रति सच्चे बनाओ। आंतरिक प्रकाश और आंतरिक आवाज पर निर्भर रहो। एंड और टू पर्स, पीछा करो योर पर्पज, अपने उद्देश्य का। पर्पज मतलब उद्देश्य। विद मतलब साथ। अ फियरलेस, निडरता। एंड और रेस्टफुल, आरामदायक। हार्ट मतलब हृदय। तो एंड टू पर्स योर पर्पज विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और आरामदायक हृदय और निडरता के साथ अपने उद्देश्य का पीछा करो। फ्रेंड्स आगे है बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए। दैट की द फ्यूचर मतलब भविष्य। विल होगा। यील्ड मतलब अधीन। अनटू यू आपके। द नीड मतलब आवश्यकता है। ऑफ मतलब कि। एवरी मतलब प्रत्येक। थॉट मतलब विचार। एंड और एफर्ट प्रयत्न या प्रयास की। तो बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपके अधीन होगा, प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स पूरा एक बार फिर देख लेते हैं। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, यह विश्वास करते हुए कि प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता है कि भविष्य आपके अधीन होगा। नोइंग, यह जानते हुए। दैट की द लॉज यानी कि नियम ऑफ द यूनिवर्स, संसार के। कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं होते या हो सकते हैं। नोइंग दैट द लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और यह जानते हुए कि सांसारिक नियम या संसार के नियम कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। एंड और दैट जो योर ओन खुद के विल कम प्राप्त होगी, विल कम बैक प्राप्त होगी टू यू आपको, विद से मैथमेटिकल गणित के, एग्जीट्यूट सहीपन से। तो एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जीट्यूट, और यह भी जानते हुए कि आपकी इच्छा आपको गणित के सहीपन से प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स आगे है दिस मतलब यह है, इज मतलब दिस मतलब यह है, इज मतलब है, फैथ मतलब विश्वास। दिस इज फैथ, यही विश्वास है। एंड और द लिविंग जीवन है, ऑफ फैथ इसी विश्वास पर। दिस इज फैथ एंड द लिविंग ऑफ फैथ, यही विश्वास है और इसी विश्वास पर जीवन है। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं एक बार। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, यह जानते हुए कि सांसारिक नियम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जीट्यूट, और जो आपकी इच्छा है वह आपको गणित के सहीपन से प्राप्त होगी। दिस इज फैथ एंड द लिविंग ऑफ फैथ, यही विश्वास है और इसी विश्वास पर जीवन है। बाय मतलब के द्वारा। द पावर मतलब शक्ति, ऑफ सच फैथ, सच मतलब ऐसा, फैथ मतलब विश्वास। बाय द पावर ऑफ सच फैथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा। द डार्क काले, वाटर्स मतलब जल, ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के, आर डिवाइडेड अलग कर दिए जाते हैं। पैसे बॉयस गाइस, तो डार्क वाटर्स तो हम कहेंगे यहाँ अनिश्चितता की दशाएं। डार्क वाटर्स मतलब वैसे काले जल होते हैं लेकिन दशाएं कहेंगे। तो बाय द पावर ऑफ सच फैथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता की दशाएं अलग कर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आगे है एवरी मतलब प्रत्येक, माउंटेन मतलब पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी समस्या का, क्रमल्स ढह जाते हैं, अवे मतलब दूर। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टीज क्रमल्स अवे, और समस्याओं का प्रत्येक पर्वत ढह जाता है। एंड और द बिलीविंग विश्वास करते हुए या विश्वास करने वाली, साउल मतलब आत्मा, पासेज गुजर जाती है, ऑन
अनहार्म्ड, बिना क्षति के। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं एक बार। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितताओं के दशाएं अलग कर दी जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रमल सबे, प्रत्येक मुसीबतों का पर्वत ढह जाता है। एंड द बिलीविंग साउल पासेज ऑन अनहार्मेड, और विश्वास करने वाली आत्मा बिना क्षति के आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव, प्रयास करो, ओ रीडर, ए पाठको, स्ट्राइव ओ रीडर, हे पाठको प्रयास करो, टू एक्वायर, प्राप्त करने का, एवव के ऊपर, एवरीथिंग सभी चीजों से, स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर एवव एवरीथिंग, हे पाठकों प्रत्येक चीजों से बढ़कर प्राप्त करने का प्रयास करो। द प्राइसलेस, बहुमूल्य, पजेशन, संपत्ति, ऑफ दिस डोंटलेस, इस निर्भय, फेथ मतलब विश्वास। तो स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर एबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पजेशन ऑफ द डोंटलेस फेथ। हे पाठकों इस निर्भय विश्वास की अमूल संपत्ति को, जो सभी चीजों से बढ़कर है, इसे प्राप्त करने का प्रयास करो। फॉर, क्योंकि, इट मतलब यह, एज मतलब होता है, द टेलिस्मैन, ताबीज, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, ऑफ सक्सेस, सफलता का, ऑफ पीस, शांति का, ऑफ पावर, शक्ति का, ऑफ ऑल, उन सभी का, दैट मेक्स, दैट मतलब जो, मेक्स मतलब बनाते हैं, लाइफ मतलब जीवन को, ग्रेट मतलब महान, एंड और सुपेरियर श्रेष्ठ, टू मतलब की अपेक्षा, सफरिंग मतलब कष्टों। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। फॉर इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल, दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपेरियर टू सफरिंग। यह खुशी का ताबीज होता है, यह सफलता का ताबीज होता है, यह शांति का ताबीज होता है, यह शक्ति का ताबीज होता है, और उन सभी का ताबीज होता है जो जीवन को कष्टों की अपेक्षा महान और श्रेष्ठ बनाते हैं। बोल्ड, निर्माण करो, अपॉन के ऊपर, सचा फेथ, ऐसे विश्वास के। तो बोल्ड अपॉन सचा फेथ, ऐसे विश्वास के ऊपर निर्माण करो। एंड और यू बोल्ड, आप निर्माण करेंगे, अपॉन द रॉक, उस चट्टान के ऊपर, ऑफ इटर्नल, अस्थायित्व के, इटर्नल मतलब अस्थायित्व। बोल्ड अपॉन सचा फेथ, ऐसे विश्वास के ऊपर निर्माण करो। एंड यू बोल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, और आप अस्थायित्व के चट्टान के ऊपर निर्माण करेंगे। एंड और विद द मटेरियल, खनिज पदार्थों से, ऑफ द इटर्नल, अस्थायित्व के। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। बोल्ड अपॉन सचा फेथ, ऐसे विश्वास के ऊपर निर्माण करो। एंड यू बोल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और आप अस्थायित्व के खनिज पदार्थों से चट्टान के ऊपर निर्माण करेंगे जो कभी नष्ट नहीं होगा। एंड और स्ट्रक्चर, वह संरचना, दैट जिससे, यू मतलब आप, इरेक्ट खड़ा करते हो या निर्मित करते हो या बनाते हो, विल नेवर कभी भी, बी सॉल्व्ड नष्ट नहीं होगी, बी मतलब होना। तो एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, और वह संरचना जिसे आप खड़ा करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होगी। फॉर, क्योंकि, इट विल, इट मतलब यह विल होगी, ट्रांसेड श्रेष्ठ, ऑल द एक्यूमुलेशंस यानी कि ढेरों से, ऑफ मटेरियल खनिज, लग्जरीज विलासता के, एंड रिचेज और संपत्तियों के। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि यह संपत्ति और खनिज पदार्थों की विलासता के ढेरों से श्रेष्ठ होगी। द एंड ऑफ विच, जिसका की अंत, इज मतलब होता है, डस्ट मतलब धूल, जिसका की अंत धूल होता है या जिसका अंत धूल है। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं एक बार। बोल्ड अपॉन सच अ फेथ एंड यू बोल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, ऐसे विश्वास के ऊपर निर्माण करो, और आप अस्थायित्व के खनिज पदार्थों से ऐसी चट्टान के ऊपर निर्माण करोगे। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, और वह संरचना जिसे आप निर्मित करते हैं वह कभी समाप्त नहीं होगी। फॉर इट विल ट्रांसलेट ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि यह
संपत्ति और खनिज विलासिताओं के ढेरों से अधिक श्रेष्ठ होगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका कि अंत धूल है। वेदर, या तो या चाहे, यू मतलब आप, आर हरलेड, फेंक दिए जाते हो, पैसे बॉय से गायस, तो यू आर हरलेड, हरलेड मतलब फेंक देना, तो वेदर यू आर हरलेड, चाहे आप फेंक दिए जाते हो, इनटू मतलब में, द डेप्थ, गहराई, ऑफ सोरो, दुख की। वेदर यू आर हरलेड इनटू द डेप्थ ऑफ सोरो, चाहे आप दुख की गहराई में फेंक दिए जाते हों, और अथवा लिफ्टेड, उठा दिए जाते हों, अपॉन, ऊपर, द हाइट्स, ऊंचाई, ऑफ जॉय, खुशी की। तो वेदर यू आर हरलेड इनटू द डेप्थ्स ऑफ सोरो और लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, चाहे आपको दुख की गहराई तक फेंक दिया जाता हो, यानी कि आपको या तो अत्यधिक दुख प्राप्त होता हो, अथवा आपको अत्यधिक खुशी की ऊंचाइयों तक उठा दिया जाता हो, यानी कि अत्यधिक खुशी आपको प्राप्त हो जाती हो। एवर, सदैव, रिटेन, कायम रखो, योर होल्ड, अपनी पकड़, होल्ड मतलब पकड़, अपॉन मतलब पर, दिस फेथ, इस विश्वास पर। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर हमेशा अपनी पकड़ कायम रखो। एवर, हमेशा या सदैव, रिटर्न, लौटते रहो, टू इट, इसको, एज, क्योंकि, योर रॉक, आपकी चट्टान, ऑफ रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब शरण देने का स्थान, यानी शरण देने का स्थान। तो पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। एवर रिटर्न योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, ऐसे विश्वास के ऊपर सदैव अपनी पकड़ कायम रखो, हमेशा इसकी तरफ लौटते रहो, और यही आपके शरण देने का स्थान है। एंड, और, कीप, रखो, योर मतलब अपने, फीट मतलब पैर, फैमिली, दृढ़ता के साथ, प्लांटेड, जमाए हुए, अपॉन इट्स, इसके ऊपर, इमोर्टल, नाशवान, या जो कभी नष्ट ना हो, एंड, और, इमोवेबल, अस्थाई, बेस मतलब आधार। तो एंड कीप योर फीट firmly planted upon its immortal and immovable base, और अपने पैरों को दृढ़ता पूर्वक इसके कभी न नष्ट होने वाले और अस्थायित्व आधार पर दृढ़ता के साथ जमाए रखो। सेंटर्ड, केंद्रित करते हुए, इन मतलब में, सच मतलब ऐसे, अ फेथ मतलब विश्वास, सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास को केंद्रित करते हुए, यू मतलब आप, विल बिकम, बन जाओगे या हो जाओगे, बिकम मतलब बनना या होना, पजेसेड, अधिकारी, ऑफ मतलब के, सच मतलब ऐसे, अ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति के। तो सेंटर्ड इन सच अ फेथ यू विल बिकम पजेसेड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसे विश्वास को केंद्रित करते हुए आप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाओगे। एज, जैसा कि, बिल सेटर तोड़ देगी, सेटर मतलब तोड़ देगी, लाइक मतलब की तरह, सो मतलब इतने, मैनी मतलब कई, टॉयस मतलब खिलौने, ऑफ ग्लास, कांच के। एज विल सेटर लाइक सो मैनी टॉयस ऑफ ग्लास, जैसे कि वह कांच के कई खिलौनों की तरह इसे तोड़ देगी। ऑल द फोर्सेज, ऑल मतलब सभी, द फोर्सेज मतलब शक्ति, ऑफ ईविल, बुराई की, ईविल मतलब बुराई, दैट जो, आर हरलेड, फेंक दिए जाते हैं, हरलेड मतलब फेंक दिए जाते हैं, अगेंस्ट मतलब के सामने, यू मतलब आपके। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास को केंद्रित करते हुए, यू विल बिकम पजेसेड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप एक ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी हो जाओगे। एज विल सेटर लाइक सो मैनी टॉयस ऑफ ग्लास, ऑल द फोर्सेज ऑफ ईविल दैट आर हरलेड अगेंस्ट यू, जो कि कांच के बहुत सारे खिलौनों की तरह बुराइयों की शक्तियों को जो आपके समझ फेंकी जाएंगी उन्हें तोड़ देगी। एंड, और, यू मतलब आप, विल अचीव, यू मतलब आप विल अचीव प्राप्त करेंगे, आ सक्सेस एक ऐसी सफलता, एज मतलब ऐसी, एज मतलब जैसा कि, द मीर मतलब केवल, स्ट्राइवर प्रयास करने वाला, आफ्टर वर्ल्डली सांसारिक, गेन मतलब लाभ, कैन नेवर कभी नहीं, नो मतलब जान पाएगा, और अथवा इवन मतलब प्राय, ड्रीम ऑफ स्वप्न देख पाएगा। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस एज
सच एज द मीर केव स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्ड गैन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ। और आप एक ऐसी सफलता को प्राप्त कर लोगे जैसा कि केवल एक प्रयास करने वाला अथवा सांसारिक लाभ प्राप्त करने वाला ना तो कभी जान पाएगा और ना प्राय कभी स्वप्न देख पाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा आगे और देख लेते हैं। इफ मतलब यदि, यू मतलब आप, विल बिकम बन जाते हो, पजेसेड अधिकारी ऑफ दिस फेथ इस विश्वास के। इफ यू विल बिकम पजेसेड ऑफ दिस फेथ यदि आप इस विश्वास के अधिकारी हो जाएंगे। यू विल नॉट, यू मतलब आपको, विल नॉट नहीं होगी, नीड मतलब आवश्यकता, टू ट्रबल परेशान होने की, अबाउट के बारे में, योर फ्यूचर अपने भविष्य की, सक्सेस सफलता और अथवा फेलियर असफलता। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर। आपको अपने भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड और सक्सेस विल कम और सफलता आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। इफ यू विल बिकम पजेसेड ऑफ दिस फेथ यदि आप इस विश्वास के अधिकारी हो जाएंगे। यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर तब आपको अपने भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम और सफलता आपको प्राप्त होगी। यू विल नॉट नीड, यू मतलब आपको, विल नॉट नीड आवश्यकता नहीं होगी, टू एंचस चिंतित होने की, बिकम मतलब होना है, एंचस मतलब चिंतित, अबाउट मतलब के बारे में, रिजल्ट्स मतलब परिणाम। तो यू विल नॉट नीड टू बिकम एंचस अबाउट रिजल्ट्स आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बट लेकिन विल वर्क कार्य करेंगे, जॉयफुली आनंददायक, एंड पीसफुली और शांति पूर्वक। तो यू विल नॉट नीड टू बिकम एंचस अबाउट रिजल्ट्स बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली आपको अपने परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि आप कार्य को आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक करेंगे। नोइंग जानते हुए, दैट की राइट थॉट्स, राइट मतलब सही, थॉट्स मतलब विचार, एंड और राइट एफर्ट्स और सही प्रयत्न, एफर्ट्स मतलब प्रयत्न, विल इनवेटली अनिवार्य रूप से, ब्रिंग मतलब लाएंगे, अबाउट बारे में, राइट रिजल्ट सही परिणाम, राइट मतलब सही, रिजल्ट मतलब परिणाम। तो नोइंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनवेटली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स और यह जानते हुए कि सही प्रयास और सही विचार। तो नोइंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनवेटली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स यह जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयत्न अनिवार्य रूप से सही परिणामों को लाएंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।